जय श्री श्याम। क्या रावण भगवान श्री राम से ज़्यादा शक्तिशाली और गुणी था? अगर वो ज़्यादा शक्तिशाली और गुणी था तो फिर भगवान श्री राम जी से मारा क्यों गया? आखिर क्या कारण था? अगर बात शक्तिशाली और विद्वान इन दो गुणों की हो रही है तो जी हाँ, रावण भगवान श्री राम से अधिक शक्तिशाली और अधिक विद्वान था। वह तीनों लोगों का स्वामी था। उसने तीनों लोगों में अपनी ताकत बना रखी थी। रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था। ये बात रामायण में लिखी गई है कि जब मृत्यु के समय रावण धरती पर लेटा हुआ था तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को उसके पास जाकर बैठने को कहा ताकि कि लक्ष्मण जी उनसे रावण के मरने से पहले राजपाट चलाने के गुण सीख सकें। आपने कई तस्वीरों में देखा है कि रावण वीणा बजाते थे। वो इतने शक्तिशाली थे कि वीणा बजाने के साथ साथ और कई काम कर सकते थे। तो ये कैसे हुआ कि रावण इतना शक्तिशाली और विद्वान होने के बावजूद भी मारा गया? रावण के मरने का क्या कारण था? रावण के मरने का कारण एक महिला भगवान विष्णु जी से विवाह कराना चाहती थी। वो अपनी तपस्या में लीन थी, लेकिन रावण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उस स्त्री को उसके बाल पकड़कर उसे अपनी लंका में ले जाने लगा। उसी समय उस स्त्री ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और रावण को श्राप दिया कि उसका अंत एक महिला की वजह से ही होगा। रावण ने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। वह ग्रहों की स्थिति को भी बदल सकता था। रावण के शक्तिशाली होने का अंदाजा आप इस बात पे भी लगा सकते हैं कि श्री राम ने युद्ध में जीतने के लिए रावण से आशीर्वाद मांगा था। हालांकि इस बात को सुनकर आपको भी बहुत हैरानी होगी, लेकिन ये सच है, ऐसा हुआ था। इस बात का वर्णन हमें रावण संहिता में मिलता है। राम जी को जब रावण को हराने के लिए लंका जाना था, उन्होंने एक रात पहले यज्ञ की तैयारी की। उन्होंने रामेश्वर में आराधना करने का निश्चय किया। वह जब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध करने जा रहे थे तो एक विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। उन्हें जानकारी मिली कि रावण खुद एक बहुत बड़ा विद्वान है। तब श्री राम ने रावण को यज्ञ करने के लिए संदेशा भेजा। रावण शिवजी के यज्ञ को करने के लिए मना नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ा शिव भक्त था। कहा जाता है कि रावण को ये नाम शिव से ही मिला था। जो व्यक्ति जोर से दहाड़ता है उसे रावण कहा जाता है। इस प्रकार रावण रामेश्वर पहुंचा और शिवजी जी का यज्ञ संपूर्ण किया। इतना ही नहीं, जब यज्ञ पूरा हुआ तो श्री राम जी ने रावण को हराने के लिए आशीर्वाद भी मांगा, जिसके जवाब में रावण ने तथास्तु कहा। उसके बावजूद भी रावण जो है वो राम जी से क्यों हार गया था? इसका मुख्य कारण है कि रावण में अहंकार था। रावण को हर चीज़ का ज्ञान था, लेकिन उसमें अहंकार था। उसकी एक कमी थी कि वो अपनी बुद्धि का सही से उपयोग नहीं करता था। रावण में इतनी शक्ति थी कि वो काल को अपने पैरों के नीचे रखता था। उसकी लंका में उसकी मर्जी के बिना किसी की मृत्यु भी नहीं हो सकती थी। रावण चरित्रहीन और अहंकारी था। यही कारण था जिसकी वजह से रावण श्री राम जी से आगे होते हुए भी पीछे रह गया। रावण श्री राम जी से ज़्यादा गुणी और विद्वान होने के बावजूद भी हार गया, मारा गया, क्योंकि रावण को उसके अहंकार ने मरवाया। और अहंकार खत्म करने के लिए विभीषण तो केवल एक जरिया था। जो कर्म किए जाते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि रावण ने जो कर्म किए उसका फल उसे मौत के रूप में मिला। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखें।